बंगाल चुनाव परिणाम के बाद बिहार में 6 या 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल का कुनबा बढ़ाकर 3 से 30 करने जा रहे हैं। इस विस्तार में सबसे बड़ा सियासी एंगल यह है कि भविष्य की राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए 6 से 8 मंत्री पद जानबूझकर खाली रखे जाएंगे। अब सवाल है कि 6-8 के अलावा बाकी वो कौन है जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। देखिए, इस वक्त बिहार सरकार में 3 मंत्री, एक मुख्यमंत्री और इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री जिनके पास कई सारे विभाग है, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव है। लेकिन इसके अलावा कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे, कई नामों की चर्चा आमतौर पे हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में जितने लोग पिछली बार शपथ लिए थे वो सारे के सारे इस बार भी कंटिन्यू किए जाएंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया सकता है, जिसमें जदयू से बात कर लिया जाए तो भगवान सिंह कुशवाहा के नाम की चर्चा है। भोलू मंडल जो मंडल समाज से आते हैं उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा एकाध राजपूत पर भी दाव लगाया जा सकता है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो नीतीश मिश्रा जो इससे पहले कैबिनेट में थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ब्राह्मण समाज से हैं, उन्हें इस कैबिनेट में भी शामिल किया जा सकता है। सुनील कुमार पिंटू वैश्य समाज से हैं, सीतामढ़ी से चुनाव जीते हैं और उन्हें भी सम्राट चौधरी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चा जो है वो हो रही है। इसके अलावा मंगल पांडे, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र मेहता, ये तमाम चेहरे जो पिछली सरकार में भी नीतीश कुमार के साथ वोट लिए थे, इन्हें रिपीट किया जा सकता है। भूमियार कोटे से विजय सिन्हा के नाम की चर्चा तो हो ही रही है। संभवतः विजय सिन्हा को लेकर एक चर्चा यह भी है कि उन्हें संगठन में भेजा जा सकता है, क्योंकि वो सम्राट चौधरी के कैबिनेट में काम करने में कंफर्टेबल महसूस अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं या फिर करा पा रहे हैं। तो ऐसे में चर्चा है कि जिन्हें एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया, नामांकन कराया गया, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं लोजपा आर से, हमसे और रालोमो से। लोजपा आर के इस वक्त 2 मंत्री पद पिछली सरकार में मिला था, 2 आज भी माना जा रहा है और 2 के 2 मंत्री जो पिछली बार बने थे वो दोनों इस बार भी रिपीट किए जाएंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। एक संजय सिंह पीएचडी मिनिस्टर और दूसरा संजय पासवान, मतलब चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री बनेंगे। दोनों जो पिछली बार बने थे वही इस बार भी रिपीट किए जाएंगे, ये लगभग तय हो चुका है। इसके अलावा हमसे संतोष सुमन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो रिपीट होंगे। इसके अलावा रालोमो की बात कर ली जाए तो रालोमो को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सदस्य हैं और एक चर्चा थी कि भाई बिहार में सम्राट चौधरी कुशवाहा के लिए तो है ही, ऐसे में एक म्यान में 2 तलवारों को रखना संभव नहीं है। तो एक कुशवाहा नेता को दिल्ली ले जाया जाए, चूंकि वो दिल्ली ऑलरेडी सदन का सदस्य है, तो ऐसे में दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उपेंद्र कुशवाहा को जगह दी जा सकती है, ऐसी भी चर्चा है। और अगर वहां पर सेट किया गया, दिल्ली में सेट किया गया, मोदी कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा को सेट किया गया, तो फिर बेटा को बिहार में मंत्री नहीं बनाया जाएगा। मतलब कोई एक चीज चाहिए, या तो बिहार लीजिए या तो दिल्ली लीजिए, दोनों जगह मलाई नहीं खाना है। और इसीलिए मंगल पांडे की खाली हुई सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार जो है वो एनडीए की तरफ से नहीं बनाया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर संशय बरकरार है, उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में बनेंगे या फिर बेटा बिहार में बनेगा, ये दोनों में से कुछ एक ही होना है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उम्मीद से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा को अब तक जो है वो सब कुछ दी है जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया था। बहरहाल बिहार में जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 6 या 7 चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें कई ऐसे नाम, बहुत कम ऐसे नए चेहरे आपको दिखेंगे सम्राट चौधरी कैबिनेट में, ज्यादातर चेहरे पुराने आपको नजर आएंगे।